संसद के शीतकालीन सत्र में 9 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक बेहद भावुक और दमदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, आजादी की लड़ाई का मंत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये प्रतीक है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए, जिससे सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया। लेकिन अमित शाह ने वंदे मातरम पर अपने भाषण में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वो मंत्र था जिसने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत किया और स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। यह गीत स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्तमान और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के सफर का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये बड़ी बातें अमित शाह के जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने अपने भाषण में, सुनिए। मान्यवर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगदात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की। और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर, देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह सच है कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन वंदे मातरम केवल बंगाल या भारत तक ही सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी छिपकर मिलते थे तो वो वंदे मातरम का जाप करते थे। आज भी जब सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात लोग अपने प्राणों का बलिदान देते हैं तो उनके होठों पर वंदे मातरम के ही शब्द होते हैं। लेकिन इसी के साथ अमित शाह ने वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए ये कहा कि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी सीमाएं
संस्कृति द्वारा परिभाषित हैं और ये बंकिम चंद्र ही थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित किया। बंकिम बाबू के पत्र का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए, ये मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। अमित शाह ने राज्यसभा में जब ये भाषण दिया तो उन्होंने बंकिम बाबू के किस पत्र का जिक्र किया, जरा सुनिए। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का ये मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। इसी के साथ गृह मंत्री इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि कैसे बंकिम बाबू ने मातृभूमि को देवी मां के रूप में पूजने की परंपरा को पुनर्जीवित किया। औपनिवेशिक सरकार ने इस गीत को दबाने की कोशिश की, यह आरोप भी अमित शाह ने लगाया और कहा कि प्रतिबंधों और दंडों के बावजूद ये गीत पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल अपनी भावनात्मक शक्ति के कारण फैल गया। वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, यह मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। अमित शाह ने अपने इस लंबे चौड़े भाषण में इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय संस्कृति का सार तब भी नहीं मिटाया जा सका जब मंदिरों, विश्वविद्यालयों और शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। ऐसे समय में वंदे मातरम ने आत्मसम्मान और कहीं न कहीं पुनः उत्थान की भावना को जगाया है। हालांकि वंदे मातरम पर अमित शाह के इस भाषण से कांग्रेसी बौखलाए और कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने यह कहा कि सदन के सामने सही जानकारी दी जाए जिसमें उन उदाहरण का विवरण भी हो। जहां विपक्ष ने वंदे मातरम का अनादर किया, यानी जब अमित शाह ये बोल रहे थे कि विपक्ष के जरिए कई कांग्रेसी नेताओं के जरिए बार बार वंदे मातरम का अपमान किया गया, तो उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिला उठा, जिसके बाद अमित शाह ने अलग अलग घटनाओं की पूरी जानकारी दी कि कब, कौन, कैसे, किन नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किया। मान्यवर, हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना ये औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है
कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति आप बैठिए, आप बोथ बैठिए प्लीज, आप बोथ बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। You will get your chance to speak. You can say your opinion when the turn comes to you. मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इसमें जो लिस्ट आप देख रहे हैं 8 दिसंबर 2025, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए वंदे मातरम गाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 8 दिसंबर 2025, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहदी ने संसदीय चर्चा के दौरान राष्ट्रगान गाने से साफ इनकार कर दिया। इसी कड़ी में 2019 का वाक्य, जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसी कड़ी में 2025 जियाउर रहमान बर्क का बयान, जिसने अपने दादा के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि वो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। 2018 कांग्रेस की एक रैली में राहुल गांधी के आने का इंतजार करते हुए वंदे मातरम का केवल एक श्लोक ही गाया गया। 2019 मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रगान गाने से ही इनकार कर दिया। 2022 ये लिस्ट में आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम ना गाने का अनुरोध किया। 2025 समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की। 2025 आरजेडी के विधायक सऊद आलम ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के बाद ये कहा कि वो लिस्ट भी पटल पर रखी जाएगी कि कब किन नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किया, राष्ट्रगीत का अपमान किया, और यही वो लिस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। अगर नेहरू ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े ना किए होते तो देश का बंटवारा ना होता। ये बड़ी बातें अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि 1975 के आपातकाल में वंदे मातरम बोलने वालों को जेल में भेजा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में वंदे मातरम का गान बंद कराया था। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, you will
You will get your chance to speak, na? Unless he yields. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are महोदय, going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will 50 साल go के on बाद- record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया, विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया, कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए, यहां तक कि आकाशवाणी में उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को, जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है, 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। तो कुछ इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर इस दमदार भाषण के जरिए विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।